चलिए भाई, गुड मॉर्निंग। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे पासा। हिंदी में क्या पढ़ेंगे? पासा। और पासा पढ़ने से पहले हम लोग जान लेते हैं कि पासा को कुल कितने वर्गों में बांटा गया है। तो देखा जाए मेरे भाई, पासा को दो वर्गों में बांटा गया है। एक को बांटा गया मानक पासा और एक को बांटा गया साधारण पासा। आप बोलेंगे मेरे भाई कि मानक पासा किसको बोलते हैं और साधारण पासा किसको बोलते हैं? बस आप लोग पासा दो पहचान कर लिए, या तो मानक पासा और साधारण पासा। अगर दो पासा को अच्छी तरह से आप लोग पहचान कर लिए तो क्वेश्चन बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं। दादर क्वेश्चन बनेगा, एकदम शताब्दी एक्सप्रेस की तरह क्वेश्चन बनेगा, इसलिए आप ध्यान दीजिएगा। मानक पासा किसको बोलेंगे? जैसे मानक पासा किसको बोलेंगे याद रखिएगा। अगर हम बोलेंगे कि 6 का पड़ोसी कौन है तो 5 है, 5 का पड़ोसी कौन है 4 है, तो 4 5 6 जो है वो पड़ोसी है। और याद रखना कि एक सतह पर, एक पासा पर 6 सतह होता है। तो 6 सतह में ये 3 गो सतह आपको दिखाई देता है और 3 गो सतह दिखाई नहीं देता है। तो आपसे क्वेश्चन कहा जाएगा कि अगर ये सभी के सभी पड़ोसी हैं तो याद रखिएगा कि अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 हो जाए तो कौन सा पासा कहलाएगा? साधारण पासा। और जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 न हो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा। अगर हम क्वेश्चन बोलते हैं कि 5 4 9 6 4 10 6 5 11 ये सभी को आपस में जोड़िए 7 हो रहा है, नहीं हो रहा है, ये कौन सा पासा होगा? मानक पासा होगा। और जब पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो जाए कौन सा पासा होगा? साधारण पासा। 5 2 7 मतलब ये क्या है? साधारण पासा है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे देकर ध्यान देना है। अगर पहला क्वेश्चन देगा अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 न हो तो विपरीत 7 लाना है आपको, नहीं समझे? अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 न हो तो विपरीत आपको 7 लाना है। अगर पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग अगर 7 हो जाता है तो विपरीत 7 नहीं लाना है। अगर हम क्वेश्चन बोलेंगे कि 4 का विपरीत तो 4 में कौन सी संख्या जोड़ जाए के साथ होगा, तो बोलेंगे 4 और 3 7, तो 4 का विपरीत 3 और 3 का विपरीत 4 और 3 7। अगर हम बोलेंगे 6 का विपरीत तो 6 में कौन सा अंक जोड़ेंगे कि 7 होगा? बोलेंगे सर 1 होगा, तो 6 का विपरीत 1 हो जाएगा और 1 का विपरीत 6 हो जाएगा। अगर हम बोलेंगे 5 का विपरीत तो 5 वाली संख्या में कौन सी संख्या जोड़ेंगे कि 7 होगा? तो 5 और 2 7, तो 5 का विपरीत 2 और 2 का विपरीत 5। ये क्वेश्चन आ गया। लेकिन आप देखिए ये पड़ोसी 7 है, विपरीत 7 नहीं लाना है। अगर बोलेगा, ध्यान देना है कि अगर बोलेगा कि 5 का विपरीत, तो अब ये बताइए कि एक पासा पर कुल कितना अंक होता है? तो बोलेंगे सर कि 6 अंक होता है और 6 अंक में एक अंक दिखाई देता है, 2 अंक भी लिख दिया गया है, 5 अंक भी लिख दिया गया है। कौन कौन सा अंक नहीं लिखा गया है? तो बोलेंगे सर 3 नहीं लिखा गया है, 4 नहीं लिखा गया है, 6 नहीं लिखा गया है। तो अगर हम आपसे क्वेश्चन बोलते हैं कि 2 का विपरीत, बोलेंगे 3 4 या 6। 5 का विपरीत 3 4 या 6। 1 का विपरीत 3 4 या 6। लेकिन अगर यही क्वेश्चन हो सकता है, यहाँ देखिएगा, तो हम बोल सकते हैं कि 1 2 5 का विपरीत या तो 3 होगा या तो 4 होगा या तो 6 होगा। ये साधारण पासा में। अब हम लोग मेन पॉइंट पर ध्यान देगा। पासा समझ में आ गया? क्वेश्चन पर आते हैं। और पहला नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, देखिए पहला क्वेश्चन निकाले यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, जल्दी बनाइए बाबू मेरे भाई। तो अब कह रहा है कि 6 का विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा? अब एक लाइन में क्वेश्चन बनाइए। पहले देखिए तो ये कौन सा पासा है? मानक पासा है कि साधारण पासा? तो बोलेंगे सर कि मानक पासा है। क्यों मानक पासा है? कि पड़ोसी सतह पर लिखे अंकों का योग 7 नहीं है। और जब पड़ोसी 7 नहीं है तो विपरीत क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। तो देखिए 6 का विपरीत अब क्या होगा? तो देखिए 6 का विपरीत 6 और 1 7, 5 का विपरीत 5 और 2 7, 3 का विपरीत 3 4 3 7। तो 6 का पूछ रहा है तो 6 का विपरीत क्या हो जाएगा? 1 6 और 1 7। क्यों? क्योंकि पड़ोसी 7 नहीं है। जब पड़ोसी 7 नहीं है तो विपरीत क्या होगा मेरे भाई? 7 होगा। ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए मेरे भाई, पहला क्वेश्चन हो गया। अब आ जाइए मेरे भाई जल्दी से क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 अब जल्दी बनाए। तो अब कह रहे हैं कि 2 का विपरीत कौन सा अंक होगा? अब देखिए मेरे भाई पड़ोसी सतह पर 7 है, 6 और 1 7, पड़ोसी था 7 है तो विपरीत 7 नहीं होगा। तो एक पासा पर 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक 5 और 1 क्या 6 अंक लिखा रहता है। ये लिखा गया है तो 2 भी दिखाई दे रहा है, 1 भी दिखाई दे रहा है और 6 भी दिखाई दे रहा है। कौन कौन सा अंक नहीं दिखाई देता है? तो बोलेंगे सर 3 4 5 नहीं दिखाई देता है। तो कहेगा कि 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत क्या होगा? 3 4 या 5। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 आप कह रहे कि यदि 0 नीचे के सतह पर हो तो ऊपर के सतह पर कौन सा अंक होगा? अब देखिए मेरे भाई 0 की चर्चा किया गया है। अगर 0 का चर्चा किया गया है, एक चीज बाबू हमेशा माइंड में बैठा कर चलिएगा आप लोग
कि अगर ये पासा दो हो, पहले तो अब एक पासा बना रहे थे, अब दो पासा आ गया। जब दो पासा दिया गया है और दोनों पासा पर अलग अलग अंक दिया गया है, मतलब ये पासा का सतह, एक सतह, दो सतह, तीन सतह, और इसका भी तीनों सतह, तो ये सतह पर लिखे हुए अंक और ये भी सतह पर लिखे हुए अंक, अगर एक समान, अगर कोई भी अंक नहीं मिलता है तो पहली पासा का विपरीत दूसरा पासा और दूसरा पासा का विपरीत पहला पासा, डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा आपका। लेकिन अब कह रहा है कि क्या हो जाएगा, तो अगर हम बोलेंगे कि जीरो का विपरीत तो हाई वाला पासा का विपरीत, तो जीरो का विपरीत क्या बोलेंगे, या तो भागा होगा या तो गुणा होगा, नहीं तो प्लस होगा। त्रिभुज का विपरीत ये सभी हो जाएगा, स्टार का विपरीत ये सभी हो जाएगा, यह में होगा, लेकिन यह में तो नहीं दिया है। अच्छा नहीं दिया है तो और इजी दे दिया है, कह रहा है कि जीरो। अच्छा ये बताइए कि जीरो का पड़ोसी कौन कौन है, ये त्रिभुज है या स्टार है, तो जीरो का पड़ोसी जब त्रिभुज और स्टार है तो कभी ये विपरीत होगा, नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी का विपरीत नहीं होता है, तो नहीं होता है तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है, कह रहे कि 4 के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। देखिए 4 दिखाई दे रहा है, एकदम दिखाई दे रहा है। देखिए 4 और ये 2 3 है, 1 5 6 है। अगर देखा जाए मेरे भाई तो ये वाला सतह और ये वाला सतह और ये वाला सतह पर लिखे हुए अंक और ये भी सतह पर लिखे हुए अंक क्या कोई एक समान है, नहीं है। जब दो पासा दिया गया है और दोनों का अंक अगर भिन्न भिन्न है तो पहली पासा का विपरीत दूसरा पासा और दूसरा पासा का विपरीत पहला पासा। 4 का विपरीत तो 4 इसमें, तो 4 का विपरीत क्या हो जाएगा, 1 5 6, 1 5 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सीधा करेक्ट आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाइए। अब देखिए मेरे भाई, अब समझने वाली बात है, अगर दो पासा दिया गया है और कोई अंक सतह समान न हो तो एक पासा का विपरीत दूसरा पासा और दूसरा पासा का विपरीत पहला पासा। लेकिन अब देखिए यहाँ पर सतह क्या है, एक समान है। सतह का मतलब यहाँ भी 3 है और यहाँ भी क्या है, 3 है। जब एक सतह समान होता है तो क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की तरह, घड़ी ऐसी चलती है, बना लीजिए। क्लॉकवाइज का मतलब क्या, घड़ी की तरह, तो ऐसे चलिए 3 5 1, 3 6 2, मतलब 3 5 1, 3 6 2, बस तो बन गया। 2 का विपरीत 1, 1 का विपरीत 2, 5 का विपरीत 6, 6 का विपरीत 5, 3 का विपरीत। तो कौन सा अंक नहीं दिखाई देता है, तो 1 2 3 5 6 4 नहीं दिखाई देता है, तो 3 का विपरीत क्या हो जाएगा, 4। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 5 का विपरीत, तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगी। चलिए जल्दी बनाइए। 3 का विपरीत, तो पहले तो देखिए कि कोई भी एक सतह समान है, एकदम है, 5 है, 5 है। क्लॉकवाइज चलिए ऐसे ऐसे घूमिए, क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे, तो घूमने का मतलब क्या कि 5 और उसके बाद 4 और उसके बाद 6, फिर चलिए ऐसे घूमिए 5 3 सॉरी 2 ना, 5 के बाद क्या आएगा 2 और उसके बाद 3। किसका पूछ रहा है, 3 का विपरीत 6, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। ज्यादा नहीं सोचना है, जल्दी से क्वेश्चन बनाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर आ जाए मेरे भाई 7। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7। अब ये क्वेश्चन देखिए, चलिए क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि टी के विपरीत सतह पर कौन सा अंक होगा। और टी का विपरीत मेरे भाई देखिए कौन सा अंक दिखाई दे रहा है, तो टी तो दिखाई दे रहा, 2 से अधिक हो गया। जब टी का विपरीत पूछ रहा है तो टी है, तो टी का पड़ोसी कौन कौन है, आर और एस है। तो अगर जिसमें आर एस रहेगा वो कट जाएगा, टी ना, लेकिन आर एस तो है नहीं। तो अब ये बताइए कि टी का पड़ोसी कौन कौन है, आर और एस है, तो पड़ोसी का भी विपरीत होगा, नहीं होगा। मतलब ये हम कह सकते हैं क्या, आर भी नहीं होगा, एस भी नहीं होगा, तो एस तो मेरे भाई इसी तरह नहीं होगा आपका। अब देखिए क्वेश्चन नहीं हो रहा है, तो अब नहीं हो रहा, तो देखिए इसमें 2 पासा लीजिए, कंपेयर करिए, आर इसमें है और आर इसमें है, तो आर के बाद क्लॉकवाइज चलिए पी, और पी के बाद क्या हो जाएगा क्यू, अब पुनः आर ले लीजिए आर, और फिर हो जाएगा एस, और उसके बाद क्या हो जाएगा टी। किसका विपरीत पूछा है, टी, तो टी का विपरीत क्या हो जाएगा क्यू, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिएगा, 8 क्वेश्चन है, 6 का विपरीत। अब मेरे भाई देखिए 6 का विपरीत, तो 6 का विपरीत तो दिखाई दे नहीं रहा। अब ये बताइए कि मेरे भाई 6 का विपरीत पूछ रहा है, इसमें 6 तो है ही नहीं है, क्योंकि होता तो हम लोग क्लॉक में चल देते। अब 6 तो है नहीं है तो क्या करेंगे। अब देखिए, अच्छा ये बताइए कि मेरे भाई अगर 3 का विपरीत पूछेंगे तो क्या, 3 का विपरीत ना तो 4 होगा ना तो 2 होगा, कभी होगा नहीं होगा, क्योंकि ये क्या है, पड़ोसी है। तो 4 का विपरीत 3 का विपरीत ना तो 4 ना तो 2,
फिर यहाँ पर लेते हैं, अगर ये वाला 3 का विपरीत पूछेंगे तो बोलेंगे सर ना तो 4 होगा और नहीं क्या होगा 5 होगा। क्यों? क्योंकि 3 का पड़ोसी है। अब ये वाला 3 का विपरीत लेते हैं तो 3 का विपरीत क्या होगा? बोलेंगे सर ना तो 1 होगा और नहीं क्या होगा 5 होगा। और जब ये नहीं होगा तो आप बताइए तो क्या बचा है संख्या? अब देखिए 4 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा, 1 भी नहीं होगा। और नहीं होगा तो क्या बचा है? तो 1 लिख दिए, 2 लिख दिए, 4 लिख दिए, 3 लिख दिए, 5 लिख दिए। कौन नहीं दिखाई दे रहा है? 6। और 6 का ही विपरीत पूछ रहा है तो 6 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगी। ठीक ना? नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब देखिए C का विपरीत, वही बात यहाँ भी क्वेश्चन है। अगर C का विपरीत, इसमें C तो है ही नहीं है, अगर होता तो क्लक में चल देते, नहीं है, नहीं घबराएंगे। अगर हम बोलेंगे कि D का विपरीत तो क्या D का विपरीत ना तो A होगा और नहीं तो B होगा। ये वाला पासा देखिए, D का विपरीत नहीं तो A होगा और नहीं तो क्या होगा? E होगा। इसमें देखिए D का विपरीत ना तो क्या होगा? E होगा और नहीं तो F होगा। तो क्या होगा? ऐसे दिखाई दे रहा है कि D का विपरीत ना तो A, ना तो B, ना तो E, ना तो A। तो A, B, E, F, D कौन सा नहीं दिखाई देता है? C नहीं दिखाई देता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? E हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कह रहा है कि लूडो खेलते हुए मैंने 4 बार पासा फेंके, वो मुझे इस प्रकार देखे, बताए कि 2 के पासे पर कौन सा अंक होगा। ज्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है, ऊपर नीचे दाएं बाएं फेंके उड़ाए कुछ भी पूछेगा, आपको बस निकालना है 2 का विपरीत। तो 2 का विपरीत निकालिए मेरे भाई। अब देखिए इसमें 2 पासा देख लिए, 3 पासा, 4 पासा आ गया। या तो 1 पासा पर परीक्षा में पूछेगा, या तो 2 पासा पूछेगा, या तो 3 पासा पूछेगा, या तो अधिक से अधिक क्या पूछेगा? 4 पासा। और जब 4 पासा पूछेगा तो आपको हमेशा 2 ही पासा को लेकर क्या करना है? बना लेना है। या तो दोनों पासा का सतह लिखा हुआ अंक सतह एक दूसरे का पड़ोसी नहीं होंगे, नहीं पड़ोसी होंगे तो एक पहली पासा का विपरीत दूसरा पासा। या तो हो सकता है कि एक सतह समान होगा, जब एक सतह समान होगा क्लक पे चल देंगे। या तो दोनों सतह समान होगा तो दोनों आपस में कट जाता है, बची हुई अंक एक दूसरे का विपरीत हो जाता है। नहीं समझ में आया? देखिए बोर्ड पे 2। अब देखिए मेरे भाई 2 कौन सा पासा में है? अब देखिए 2 कौन सा पासा में है? तो 2 देखा जाए तो बाबू ये वाला पासा में है। अगर ये 2 इस पासा में है तो पड़ोसी कौन कौन है? 6 और 4 है। 6 और 4 देखिए कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो नहीं दिखाई दे रहा मेरे भाई तो ये वाला पासा लीजिएगा। 6 और 4 देखिए 2 है और 2 का पड़ोसी 6 और 4 है। 6 और 4 कहीं दिखाई देगा तो कट जाएगा, बची हुई संख्या 2 का विपरीत हो जाएगी। नहीं दिखाई दे रहा है, इसको छोड़ दीजिए मेरे भाई, आगे बढ़िए। इसमें भी 2 है, 2 तो है, 3 1 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर 2 है तो 2 देखिए 2 का पड़ोसी कौन कौन है? 3 और 4 है। और 2 का पड़ोसी यहाँ पर देखिए 3 और 4 देखिए 2 का पड़ोसी 3 और 4 और 3 और 4 कौन सा पासा में है? 3 और 4 इस पासा में। तो 3 और 3 4 कॉमन होगा अर्थात कट जाएगा, बची हुई संख्या तो 2 का विपरीत क्या हो जाएगा? 5 और 5 का विपरीत 2। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी बनाइए। कह रहा है क्या कह रहा है? 3 अंक वाली साइड के सामने कौन सा अंक होगा? तो यानी 3 वाले अंक वाली साइड के सामने यानी 3 का विपरीत एक लाइन में। अब मेरे भाई 3 का विपरीत निकालिए। तो 3 का विपरीत निकालने के लिए पहले तो पड़ोसी खोजिए। तो 3 का पड़ोसी कौन कौन है? 5 और 6 है। 5 और 6 किस पासा में दिखाई देता है? बगल वाला पासा में दिखाई देता है। तो 5 और 6 5 कट गया तो 3 का विपरीत 4 और 4 का विपरीत 3 उत्तर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले जल्दी। अब देखिए खुला पासा है, मोड़ा गया इसको, खुला पासा है मोड़ा गया है, मोड़िए इसको, देखिए मोड़ कर बनाया गया है, बनाइए। तो अच्छा ये बताइए कि मेरे भाई रेड कलर का विपरीत कौन होगा? रेड कलर का विपरीत देखिए तो इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा। मतलब ए का विपरीत ये कलर और रेड का विपरीत ये कलर और खाली का विपरीत खाली। मोड़िए इसको, मोड़ेंगे तो अभी पढ़े हैं कि विपरीत वाला कभी पड़ोसी होगा? नहीं होगा। इसका विपरीत ये कलर, इसका विपरीत ये और खाली का विपरीत खाली। तो खाली का विपरीत खाली तो कभी पड़ोसी नहीं होगा। अब देखिए तो इसमें देखा जाए ए में। अच्छा ये बताइए बाबू यहाँ पर कहाँ जा रहा है कि ये इसका विपरीत ये है, विपरीत का मतलब वो कभी दिखाई नहीं देगा। बिल्कुल सही है। अब देखिए खाली का विपरीत खाली होगा और खाली का पड़ोसी यहाँ पर खाली है ना? खाली नहीं होगा। अब यहां दे देगा सी का, कह रहे इसका विपरीत ये होगा और इसका विपरीत ये होगा। ठीक है ना मेरे भाई? और खाली का विपरीत क्या होगा? खाली होगा। अब देखिए मेरे भाई
बन रहा है, एकदम बन रहा है। तो इसका विपरीत कहीं ये दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला कलर का विपरीत जो है, ये वाला सर्कल दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। ये वाला खाली का विपरीत खाली होगा, तो खाली का पड़ोसी कहीं खाली दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। मतलब ये देखा जाए तो ये तीनों से बिल्कुल विपरीत कौन है? ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी। यहाँ पर देखिए अब कह रहा है कि ए का विपरीत हाई वाला आकृति है, अब विपरीत नहीं है, कहा है? पड़ोसी है, नहीं होगा। अब देखिए इसका विपरीत ये है, इसका ये कलर वाला विपरीत पड़ोसी हो गया, ये नहीं होगा। ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है? ये क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करें? उस घन का चयन करें जिसे दी गई सीट, ठीक है ना, को रेखाओं पर मोड़कर बनाया जा सकता है। यानी ये सबको मोड़ना है। तो मोड़ने का तरीका मतलब है, देखिए मेरे भाई, इसका ये वाला एक स्टेप, दो तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप दूसरे का पड़ोसी होता है। तो अगर हम बोलेंगे कि मेरे भाई स्टार का पड़ोसी, स्टार का विपरीत कौन है, तो बोलेंगे सर स्टार का विपरीत क्या है? आर है, और आर का विपरीत स्टार है। अब ये क्यू चलते हैं, तो हम बोलेंगे क्यू का विपरीत कौन है? हैश है, और हैश का विपरीत क्यू है। अगर हम एक्स का लेते हैं तो एक्स का विपरीत क्या हो जाएगा? एट द रेट हो जाएगा। एट द रेट का विपरीत क्या हो जाएगा? अब चलिए क्वेश्चन मिलाइए। तो स्टार का विपरीत आर है, आइए क्यू का विपरीत हैश है, और गुणा का विपरीत एट द रेट है। इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एट द रेट क्यू एक्स, एट द रेट क्यू एक्स। अब ये बताइए मेरे भाई, ऐसे भी देखने में लग रहा है कि ये जब स्टार एट द रेट का विपरीत ये गुणा है, ये क्या है? पड़ोसी है। कभी होगा? नहीं होगा, क्योंकि पड़ोसी कभी विपरीत नहीं होता है, और विपरीत कभी पड़ोसी नहीं होता है। अब इसमें देखिए, इसमें आ जाइए, स्टार क्यू स्टार आर एट द रेट स्टार। देखिए इधर, तो अभी बोलेंगे स्टार का विपरीत क्या है? आर है। स्टार का विपरीत आर है, और का स्टार का विपरीत ये पड़ोसी है। कभी होगा? नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। डी देखिए, आर क्यू हैश है, तो आर क्यू हैश, आर का विपरीत स्टार, स्टार का विपरीत आर, क्यू का विपरीत हैश, यहाँ पर क्यू का पड़ोसी क्या है? हैश। होगा? नहीं होगा। अब देखिए, स्टार का विपरीत आर, आर का विपरीत स्टार, ये क्यू का विपरीत हैश, हैश का विपरीत क्यू, और गुणा का एट द रेट। देखिए मेरे भाई, ये जो अंक दिखाई देते हैं ये नहीं दिखाई देंगे, और ये जो अंक दिखाई देते हैं ये नहीं दिखाई देंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी। अब वही तो क्वेश्चन है। अब ये ए का विपरीत जल्दी बनाइए, डी, और डी का विपरीत ए, ऐसे। अब बोलेंगे क्या कि बी का विपरीत, अब हो जाएगा ये वाला, बी का विपरीत ई, आई का विपरीत बी, और बोलेंगे एन, एन का विपरीत ओ, ओ का विपरीत क्या हो जाएगा? ये वाला। अब देखिए कह रहा है मोड़ कर बनाएगा, इसको मोड़िए और ये पासा बनाना है, ए डी ई। अच्छा ये बताइए मेरे भाई कि ए का विपरीत डी है, और डी का विपरीत ए है, और ये क्या है? पड़ोसी है। पड़ोसी का भी विपरीत नहीं होता है। अब देखिए बी का विपरीत ई है, बी का विपरीत ई है, और ई का विपरीत बी है। एन का विपरीत ओ है, और ओ का विपरीत एन है। सही तो है? सही ना जी? ए बी एन। अगर ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा, अगर ये दिखाई देगा तो ये नहीं दिखाई देगा। तो देखा जाए तो हम कह सकते हैं कि ए का विपरीत डी, इसमें डी नहीं है। बी का विपरीत ई, इसमें ई नहीं है। एन का विपरीत ओ, मतलब इसमें, या ओ का विपरीत एन, इसमें नहीं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें देखिए कह रहा है एन का विपरीत ओ है, और एन का पड़ोसी ओ है। कभी होगा? नहीं होगा। और कह रहा है कि बी का विपरीत क्या है? ई है, और कह रहा है बी का पड़ोसी आप ई है। कभी नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन आपका कह रहा है कि सी का विपरीत, पीछे आगे बाएं दाएं कुछ भी पूछे कोई मतलब नहीं है। सी का विपरीत निकालिए मेरे भाई। अब सी का पूछता है, अब पीछे वाला फिर नियम आ गया, सी का विपरीत पूछ रहा है। तो देखिए सी, इसमें जिसका पूछता है विपरीत, पहले उसको पकड़िए, उस पासे को पकड़िए। तो सी इस पर भी लिखा गया है, सी इस पर भी लिखा गया है, सी इस पर नहीं लिखा गया है, सी इस पर नहीं लिखा गया है। अब हम कह सकते हैं कि दोनों में से किसी एक को पकड़ लीजिए। अब देखिए पकड़िए जल्दी। तो सी पकड़ते हैं, तो सी का पड़ोसी कौन कौन है? एक्स वाई है। और देखिए एक्स वाई कौन सा पासा में है, वो कट जाएगा। एक्स वाई कौन सा पासा में है? एक्स वाई इस पासा में है। तो एक्स और वाई, एक्स वाई कॉमन हो जाएगा। जेड का विपरीत सी, और सी का विपरीत जेड। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब वही जल्दी बनाइए। ए का विपरीत जी, और जी का विपरीत ई। सी का विपरीत एन, और एन का विपरीत सी, बी का विपरीत एफ, और एफ का विपरीत ई। अब कह रहा है ए, तो ए का विपरीत क्या होगा?
ए का विपरीत आपका हो जाएगा जी, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन। अब देखिए 5, यहाँ पर ये 5 का विपरीत 4 हो जाएगी, 4 का विपरीत 5 हो जाएगा, 2 का विपरीत 1 हो जाएगा, 1 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 6 हो जाएगा, और 6 का विपरीत 3 हो जाएगा। किसका पूछ रहा है? 2 का विपरीत, तो 2 का विपरीत कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। रहने देते हैं।